दोस्तों अगर आप भी रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन को महान गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों रविंद्र जडेजा और अश्विन की फिरकी के बाद मोहम्मद सिराज ने अपनी रफ्तार से ढाया वेस्टइंडीज पर कहर। जी हां दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने मोहम्मद सिराज के साथ मिलकर अपनी खौफनाक गेंदबाजी करते हुए इस कदर तहलका मचाया जिसके सामने वेस्टइंडीज के बल्लेबाज भी घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गए। तो आखिरकार कैसे रविंद्र जडेजा और अश्विन की फिरकी के बाद मोहम्मद सिराज ने कैसे वेस्टइंडीज को नेस्तनाबूद किया, ये तो आपको बताएंगे ही साथ इस रोमांचक मुकाबले के रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अश्विन और मोहम्मद सिराज में से कौन है भारतीय बेहतरीन गेंदबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज के बीच त्रिनिदाद के पोर्ट ऑफ स्पेन शहर में स्थित क्वींस पार्क ओवल मैदान पर भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मुकाबला खेलने के लिए उतरी, जहां पर इस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम की तरफ से काफी बेहतर बल्लेबाजी देखने को मिली और 438 रन पर भारतीय टीम ऑल आउट हो गई। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए वेस्टइंडीज की टीम मैदान पर आई तो उन्होंने दूसरे दिन की समाप्ति तक 41 ओवर में 86 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना दिए, जहां पर कप्तान ब्रैथवेट ने 37 और मैकेंजी ने 14 रन की नाबाद पारी खेली और दूसरे दिन की समाप्ति तक। वहीं जब तीसरे दिन का खेल प्रारंभ हुआ तो बल्लेबाजी की शुरुआत क्रिक, मैकेंजी और कप्तान ब्रैथवेट ने करी। तो वहीं गेंदबाजी की शुरुआत जयदेव उनादकट ने की, जहां मैकेंजी ने ओवर में 3 रन लिए हुए अपनी टीम का खाता खोला, तीसरे दिन के लिए खोल दिया। तो वहीं दूसरी तरफ से बल्लेबाजी गेंदबाजी कर रहे मैदान पर उतरे मोहम्मद सिराज ने मिडन ओवर के साथ शुरुआत की। तो वहीं कप्तान ब्रैथवेट और मैकेंजी दोनों विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे। इसी बीच तीसरे दिन के चौथे ओवर में जयदेव उनादकट के सामने कप्तान ब्रैथवेट ने 1 रन लेकर अपने स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया और तीसरे दिन में अपना खाता खोला। तो वहीं इसी ओवर में अंदर मैकेंजी ने 2 गेंदों पर 2 चौके लगाते हुए भारतीय टीम को दिक्कत में डाला। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मोहम्मद सिराज के सामने 3 रन बटोरकर 85 ओवर के अंदर 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया। तो वहीं 88 ओवर के अंदर गेंदबाजी करने के लिए आए मोहम्मद सिराज के सामने कप्तान ब्रैथवेट ने अपनी कप्तानी पारी के दौरान तीसरे दिन के अंदर अपना पहला चौका लगाया। तो वहीं अब जल्द विकेट न मिल पाने के कारण कप्तान रोहित शर्मा ने गेंदबाजी के लिए मुकेश कुमार को बुलाया, जहां पर मुकेश कुमार ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए मिडन ओवर के साथ शुरुआत की। तो वहीं 51 ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन को बुलाया, जिन्होंने मिडन ओवर के साथ अपनी भी शुरुआत की। इसी बीच 52 ओवर में मुकेश कुमार ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के जरिए भारतीय टीम को आखिरकार तीसरे दिन की पहली सफलता दिला दी। जी हां दोस्तों, भारतीय बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे मैकेंजी को और भी ज्यादा विस्फोटक बल्लेबाजी करने के लिए मजबूर किया, जिसका फायदा भारतीय टीम को मिल गया। जहां पर मैकेंजी को ड्राइव शॉट खेलने पर मुकेश कुमार ने मजबूर किया और विकेट कीपर के हाथों एज लगने के कारण कैच आउट करा दिया। और इस दौरान मैकेंजी ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 57 गेंदों पर 32 रन की पारी खेली, जहां पर उन्होंने 4 चौके और 1 चौका लगाया। और इसी बीच उन्होंने कप्तान के साथ मिलकर 46 रन की साझेदारी कर डाली और अपना विकेट दिया, जिसके बाद बारिश का आगमन हो गया। ऐसे में खेल को काफी ज्यादा समय तक रोका गया और जब खेल प्रारंभ हुआ तो लंच की घोषणा के बाद दूसरा सत्र प्रारंभ कर दिया गया, जहां पर आपको बता दें पहले सत्र में 11 ओवर के अंदर 31 रन आए और 1 विकेट भी गिर गया। तो वहीं दूसरे सत्र की शुरुआत रविचंद्रन अश्विन ने मिडन ओवर के साथ की और इस दौरान गेंदबाजी की शुरुआत रविचंद्रन अश्विन ने 1 ओवर के साथ की। तो वहीं 54 ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए मुकेश कुमार के सामने कप्तान ब्रैथवेट ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक 169 गेंदों पर पूरा कर लिया। आप जो कप्तान ब्रैथवेट का 29वां अर्धशतक। तो वहीं दूसरी तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए आए ब्लैकवुड ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की। इस दौरान ब्लैकवुड ने अपनी तीसरी गेंद पर 1 रन के साथ अपना खाता खोला और 69 ओवर में ब्लैकवुड ने अपना पहला चौका लगाया। इसी बीच 58 ओवर में मुकेश कुमार के सामने कप्तान ब्रैथवेट ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ अपना पहला छक्का लगाया। तो वहीं 70 ओवर में कप्तान ब्रैथवेट और ब्लैकवुड के बीच में 40 रन की साझेदारी को और रविचंद्रन अश्विन ने तोड़ दिया, जहां पर उन्होंने कप्तान ब्रैथवेट को अपनी खतरनाक फिरकी के सामने क्लीन बोल्ड कर दिया। और इस दौरान कप्तान ब्रैथवेट 235 गेंदों पर 75 रन बनाकर गए, जहां पर उन्होंने मात्र 5 चौके और 1 छक्के की लगातार आगे बढ़े। जिसके बाद बल्लेबाजी करने एरिक अथांजे आए, जिन्होंने अपनी 14 गेंद पर 3 रन के साथ अपना खाता खोला। तो वहीं 89 ओवर में अश्विन के सामने 2 चौके लगाकर बाउंड्री की शुरुआत की और 86 ओवर में दूसरे सत्र का खेल प्रारंभ समाप्त हो गया, जहां 34 ओवर में 56 रन के अंदर 2 विकेट गिरे। तो वहीं जब अंतिम सत्र का खेल प्रारंभ हुआ तो गेंदबाजी की शुरुआत रविंद्र जडेजा ने की, जहां पर पहले ओवर में रविंद्र जडेजा ने बैकवुड और डिफेंस करते समय स्लिप में मौजूद अजिंक्य रहाणे के शानदार कैच के चलते कैच आउट करा दिया। इस दौरान ब्लैकवुड ने 92 गेंदों पर चौकों की मदद से 20 रन की पारी खेली, जिसके बाद बल्लेबाजी करने जोशुआ डिसिल्वा आए, जिन्होंने अपनी 11वीं गेंद पर
1 रन के साथ अपना खाता खोला और इसी बीच 95 ओवर में 200 रन का आंकड़ा वेस्टइंडीज ने पार किया। तो वहीं 98 ओवर में मोहम्मद सिराज ने बेहतरीन लाइन और लेंथ के जरिए जोशुआ डे सिल्वा को 26 गेंदों पर 10 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया और इसी के साथ बारिश का दोबारा से आगमन हुआ। तो वहीं बारिश समाप्त होने के बाद जब दोबारा खेल प्रारंभ हुआ तो बल्लेबाजी करने के लिए जैसन होल्डर मैदान पर आए। इस बीच जैसन होल्डर ने अपनी छठी गेंद पर 1 रन के साथ अपना खाता खोला और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 102 ओवर में जैसन होल्डर के सामने अपना पहला चौका भी लगा दिया। इसी बीच 103 ओवर में भारतीय टीम ने नई गेंद ले ली, लेकिन भारतीय गेंदबाजों को नई गेंद का कोई फायदा नहीं मिला। इसी बीच खराब रोशनी के कारण मुकाबले को बार बार रोका जा रहा था। ऐसे में 108 ओवर के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने आगे अंपायर से कहते हुए खेल को समाप्त करने की मांग की और खेल को समाप्त कर दिया गया। इस दौरान 108 ओवर में 229 रन 5 विकेट के नुकसान पर वेस्टइंडीज ने बना दिए, जहां पर होल्डर 39 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 11 तो वहीं अथांजे 111 गेंदों पर 3 चौके की मदद से 37 रन बनाकर नाबाद रहे और इस दौरान भारतीय टीम अभी भी 209 रन से आगे चल रही थी। दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ दिखाया मियां भाई ने अपना जलवा, डाली ऐसी कातिलाना गेंद, बल्लेबाज के तीनों विकेट उखाड़ कर दहलाया है। कैरिबियाई खेमे का दिल तो आखिर क्या थी वो खौफनाक घटना जब मोहम्मद सिराज ने अपनी एक गेंद से पूरे के पूरे वेस्टइंडीज के पसीने छुड़ा लिए। उनकी इस कातिलाना गेंदबाजी पर क्या था विराट से लेकर रोहित शर्मा का वो दिलों को छू लेने वाला रिएक्शन, उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि मोहम्मद सिराज और मुकेश कुमार में कौन सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, नंबर 1 वनडे गेंदबाज मोहम्मद सिराज का दबदबा ऐसे ही थोड़ी ना पूरे विश्व क्रिकेट में कायम है। वो ऐसे गेंदबाज बनकर उभरे हैं जो अपनी लाइन, लेंथ और कातिलाना रफ्तार से बड़े बड़े बल्लेबाजों को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं, जिसका एक नजारा हमें वेस्टइंडीज के खिलाफ भी देखने को मिला। और उन्होंने अपनी केवल एक गेंद से वेस्टइंडीज की धाकड़ बल्लेबाजी पर पानी फेर दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में टीम इंडिया के गेंदबाजों को डटकर सामना किया। भारतीय टीम को विकेट चटकाने के लिए एडी चोटी का जोर लगाना पड़ गया। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि मोहम्मद सिराज को अपना विकेट लेने से पहले कुल 15 ओवर गेंदबाजी करनी पड़ी, यानी कि इस खिलाड़ी ने लगभग 90 गेंदों तक कोई भी विकेट हासिल नहीं किया। लेकिन फिर एक ऐसा लम्हा आया जिसने इन सभी कड़वी यादों को भुलाते हुए भारतीय टीम को कई सुनहरी यादें दी। ओवर चल रहा था 98वां, गेंदबाजी कर रहे थे मोहम्मद सिराज। उनके सामने विकेटकीपर जोशुआ डे सिल्वा की चुनौती थी, जो अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। इस बार भी वो उसका नजारा दिखा चुके थे। वो अपनी टीम को मजबूत स्थिति में ले जा रहे थे। वेस्टइंडीज 200 रनों के पार थी, लेकिन तभी ओवर की दूसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने अपने खौफनाक बल्लेबाजी से दिन में तारे दिखा दिए। जी हां, उन्होंने ऐसी घातक गेंदबाजी की जिसके सामने बल्लेबाज अपना बल्ला तक भी उठा पाते उससे पहले कि उनके विकेट उड़ चुके थे। आपको बता दें बल्लेबाज तो अपनी आंखों पर भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन मोहम्मद सिराज ने अपनी खौफनाक रफ्तार से एक बार फिर से वेस्टइंडीज की कमर तोड़ दी थी। डे सिल्वा के रूप में उन्होंने आधी वेस्टइंडीज की पारी को समेट दिया और टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। जैसे ही मोहम्मद सिराज ने यह विकेट चटकाया, पूरा भारतीय खेमा खुशी से झूम उठा। विराट कोहली के साथ मिलकर सिराज ने जमकर जश्न मनाया, तो वहीं कप्तान रोहित भी खुशी का ठिकाना उनका नहीं था, क्योंकि उन्होंने इंडिया के लिए जीत के दरवाजे खोल दिए थे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम इस मुकाबले में वेस्टइंडीज को हराकर 2-0 से उनका सुपड़ा साफ कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा, विराट कोहली और जडेजा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज की टीम के बीच में चल रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में आज भारतीय खिलाड़ी साथी अंपायर के बीच में जबरदस्त लड़ाई हो गई। आखिरकार कैसे एक नहीं बल्कि 2-2 बार अंपायर की गलतियां या यूं कह लीजिए कि बेईमानियां भारतीय क्रिकेट टीम पर ही भारी पड़ती नजर आई, जिसके बाद भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने कुछ ऐसा जवाब दिया, खासतौर पर रोहित कोहली ने, कि देखकर अंपायर की भी हवाइयां उड़ गई। इस पूरी लड़ाई, पूरे वाकये का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि बार बार अंपायर की गलती थी या नहीं? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज की टीम के बीच में इस वक्त पर दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है। पहले मैच को जीतकर हमने सीरीज को जीतने की नींव को तो रख दिया है, लेकिन दूसरे मैच को जीतने में थोड़ी बहुत अड़चने आ रही है। कहने को तो भारतीय क्रिकेट टीम की पहली पारी में बल्लेबाजी जोरदार थी, वो चाहे रोहित शर्मा के 80 रन हो, विराट कोहली का शतक हो, जड्डू की शानदार अर्धशतकीय पारी हो या रविचंद्र अश्विन का भी अर्धशतक हो। इंडियन टीम को 488 तक पहुंचाने में केवल 1 से 1.5 दिन लगा,
लेकिन ऐसा भी क्या हो गया कि वेस्टइंडीज की टीम को ऑल आउट करने में इस बार पूरी सीरीज की जद्दोजहद लग चुकी है, लेकिन ये खिलाड़ी टस से मस नहीं हो पा रहे। जी हाँ, आपने सही सुना दोस्तों। वैसे कहने को तो वेस्टइंडीज की टीम ने कोई बहुत ज्यादा रन नहीं बनाए, 176 तक आते आते उनके 4 बड़े विकेट हो चुके थे, लेकिन वो इतने भी रन बना देंगे ये भी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और पूरे तीसरे दिन बल्लेबाजी कर जाएंगे ये तो किसी ने सोचा नहीं था। हालांकि जाते जाते अश्विन जड्डू को सफलताएं जरूर मिली, लेकिन इन सबका फ्रस्ट्रेशन तो था ही, साथ ही मैदानी अंपायर्स की कुछ ऐसी गलतियां भी थी जो सबको और ज्यादा भड़का गई। अब आखिरकार मैदानी अंपायर और खिलाड़ियों के बीच में ये लड़ाई की शुरुआत आखिरकार हुई कहां से, चलिए आपको पहले वो बताते हैं। उससे पहले 200 पारी का 81वां ओवर याद कीजिए। रविचंद्र अश्विन गेंदबाजी कर रहे थे, एथेंजा नाम के खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहे थे। रविचंद्र अश्विन की सटीक गेंद आई और जाकर सीधा इस खिलाड़ी के पैड पर लग गई। अब वैसे कहने को तो पैड और बल्ले के बीच में ज्यादा डिफरेंस था नहीं, जिसके चलते मैदानी अंपायर के फैसले पूरी तरीके से अटल रहे, उन्होंने नॉट आउट ही दिया। लेकिन इतनी भयंकर अपील थी तो कुछ तो वजन होगा ही, जिसके चलते रोहित एंड कंपनी DRS लेकर थर्ड अंपायर के पास पहुंची तो पता चलता है कि ये तो अंपायर्स कॉल हो गया। अब दोस्तों ये एक वाक्य हुआ ही था कि दूसरा वाक्य होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। दूसरा वाक्य पारी के 108वें ओवर में ही हो गया और इस बार तो हद ही पार हो गई, और फिर जो मैदान में हुआ वो देखने वाला था। इस ओवर में दोस्तों गेंदबाजी मुकेश कुमार कर रहे थे और इत्तेफाक की बात है उनके सामने फिर से एथेंजा आ गई। इस बार भी गेंद गई तो सीधा जाकर उनके पैड पर ही लगी। भारतीय खिलाड़ियों ने अपील करी, अपील का कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन इस बार उन्होंने रिव्यू नहीं लिया, और जब फिर बाद में थर्ड अंपायर के बड़ी स्क्रीन पे दिखाया गया तो पता चला कि गेंद तो इनलाइन थी, वो पैड पर भी लगती और जाके सीधा विकेट में भी। लेकिन इतना ज्यादा क्लोज फैसला था इसलिए इसे अंपायर्स कॉल दिया जाना था, यानी कि यहाँ पर भी अगर भारत रिव्यू लेता तो चलती तो अंपायर की। अब इस पूरे मामले को देखकर भारतीय खिलाड़ियों में अलग ही आक्रोश सा आ गया। सबने अंपायर को घेर लिया कर, खास तौर पर रोहित शर्मा, विराट कोहली और मोहम्मद सिराज तो खूब ज्यादा भड़कते नजर आए, और आखिरकार ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि अंपायरिंग भले एक बार खराब हो सकती है, लेकिन दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बार बार अंपायरिंग गलत कर विरोधी टीम को नुकसान पहुंचाना ये कहां की समझदारी हुई। अब आप सभी को क्या लगता है, भारतीय खिलाड़ियों का गुस्सा, उनकी लड़ाई जायज थी या नहीं अंपायर पर? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ताज़ा खबरों के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।